नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर आपका इस YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। हम पासे का ये तीसरा वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिए गए खुले पासे को मोड़कर बंद पासा बनाया जाता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये आपका खुला पासा है और इसमें ये हैश और ये @ लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि भैया इनमें से कौन सा विकल्प सही है इस पासे के लिए। तो आपको मैंने पहले खुला पासा बताया था। खुला पासा का हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। खुले पासे में होता क्या है। खुला पासा ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको, है ना। तो क्या कहा था आपने, इस एक का जो अपोजिट रहता है वो 3 रहेगा, ये वाला एक स्थान छोड़ के एक स्थान रहेगा। 4 का अपोजिट रहेगा ये 6 रहेगा और ये 2 का जो विपरीत रहेगा वो कौन सा रहेगा, 5 रहेगा। ये अपन ने सीखा था, आप याद भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से बीच वाला और यहाँ से बीच वाला एक दूसरे का विपरीत होता है। तो इसी कंसेप्ट को काम में लेते हैं हम इस सवाल में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या दिख रहा होगा आपको कि मेरे पास ये जो हैश है वो किसका विपरीत है, @ का। ये क्लियर होना चाहिए हमारे पास। जब भी इस टाइप से पासा दिया हुआ है तो ये वाला नंबर और ये वाला दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये वाला इसके विपरीत होगा और ये वाला इसके विपरीत होगा। ये इसने दिया नहीं फिलहाल, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी, हम इसको इस पासे को देख के समझते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता होगा ये। यहाँ देखिएगा, ये आपके पास 2 दिख रहा है और 2 का जो अपोजिट है वो कितना है, 5। ध्यान रखें, ये 2 है और 2 का जो विपरीत है वो 5 है। अब मैं पासे को कैसे भी घुमाता हूँ, मैंने ऐसे रखा पासे को, क्या 2 और 5 कभी साथ में आ रहे हैं क्या, नहीं, 2 अकेला आया। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ तो यहाँ पर 5 आया लेकिन 2 नहीं आया। मैं इसको ऐसा रखूँ तो यहाँ पर 5 आया है, 2 नहीं आया है। मैं इसको ऐसे करूँ तो यहाँ पर 2 आया है, 5 नहीं आया है। इसको ऐसा करूँ तो यहाँ पर 5 नहीं आया है। इसको ऐसा करें तो यहाँ पर 2 नहीं आया है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पासे को कैसे भी आप घुमा दीजिए। ध्यान रखिए, इस लाइन को आप लिख लें, ये क्वेश्चन में काम आएगी। पासे को आप कैसे भी घुमाइए, आपको ध्यान होना चाहिए पासे की 3 सरफेस में या 3 सतहों में विपरीत एक साथ नहीं दिखेंगे। विपरीत फलक एक साथ आपको नहीं दिखेंगे और ना ही एक साथ गायब हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक फलक तो आपको दिखना ही दिखना है विपरीत का। आप देख सकते हो कोई भी एक साथ गायब नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, तो ये हैश और @ दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये तो क्लियर है। मतलब अब यहाँ पे ये कह सकते हो कि दोनों अपन को एक साथ दिखेंगे भी नहीं और दोनों एक साथ गायब भी नहीं होंगे। ये इसका लॉजिक है, ना तो एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ गायब होंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में भी क्या दिख रहे हैं, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मतलब ये गलत है। चौथे ऑप्शन में क्या समझ में आ रहा है कि दोनों एक साथ गायब हो गए, मतलब ये भी गलत है। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, दिए गए खुले पासे में कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ देखते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लेके आए। आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बी है वो सी का अपोजिट होगा। सीधा आपको बता रखा, यहाँ जो है वो बी का विपरीत क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि आपने खुले पासे में सीख रखा है कि ये इसका विपरीत होता है ना। तो बी और सी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब बी और सी दोनों आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर बी और सी दोनों एक साथ दिख गए, मतलब ये कैंसिल। यहाँ पर दिखे मतलब ये भी कैंसिल। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, ए और बी। अब यहाँ ए दिखा है, ठीक है, और यहाँ बी दिखा है, तो इनमें से कौन सा राइट होगा। आपने क्या सीखा है कि भैया विपरीत फलक में से कोई एक फलक आपको दिखेगा,
कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही फलक गायब हो गए। मैंने क्या कहा था, विपरीत फलक में दोनों एक साथ गायब भी नहीं होंगे और दोनों एक साथ दिखेंगे भी नहीं। यहाँ पर दोनों एक साथ दिख नहीं रहे और यहाँ पर दोनों एक साथ दिख रहे हैं। यहाँ पर दोनों में से एक दिख रहा है तो वो ऑप्शन राइट होगा। विपरीत फलक की यही कहानी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, नीचे दिए गए पासे में 3 स्थितियों में 5 के विपरीत फलक क्या होगा। मतलब एक पासे की 3 स्थितियाँ अपन को दी हुई है, हमको देखना है कि भैया 5 के विपरीत क्या होगा। तो हम पहले 2 पासों को लेते हैं, ये और ये। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। 6 इसके पास भी और 6 इसके पास भी। तो क्या कहेंगे अपन कि भैया 6 से शुरू किया अपन ने, घड़ी की सुई की दिशा में अपन आगे बढ़े, ये अपन आगे बढ़े। तो 6 के बाद आएगा आपके पास 3 और 3 के बाद आएगा आपके पास 1। इधर घड़ी की सुई की दिशा में क्या हो जाएगा, 6 और 6 के बाद में क्या आएगा अपने पास 4 और 4 के बाद क्या आएगा आपके पास 2। ये घड़ी की सुई की दिशा में आप आगे बढ़े। तो देखते हैं कि 3 का विपरीत तो हो जाएगा 4, 1 का विपरीत हो जाएगा 2, मतलब 3 का विपरीत है आपके पास 4, 1 का विपरीत है 2 और 6 का जो विपरीत हो जाएगा, इनमें से कौन सा नंबर बच गया, 5। हमारा क्वेश्चन क्या था, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत आपके पास क्या लिखा हुआ है, 6 आ गया। ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 5 का जो विपरीत है वो आ जाएगा 6। तो ये हमारा 5 का विपरीत, इसके अंदर क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, पासे के 4 प्रारूप में x के विपरीत क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले तो एक ही पासे के 4 प्रारूप आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर होंगे वो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो पहले में XYZ लिखा है, दूसरे में ABZ लिखा है, तीसरे में XAC लिखा है, चौथे में XCY लिखा है। मतलब कुल मिला के 2 पासे होंगे, एक ही पासा होगा, उसके 4 प्रारूप लिखे। मतलब आप ये कह सकते हो कि पासे में A है आपके पास, B है, C है, X है, Y है और Z, ये 6 नंबर आपको अभी दिए हुए हैं। तो आपको X के विपरीत जाना है, तो आप एक पासे की वो 2 उठाएंगे, स्थिति उठाएंगे जहाँ पर X आ रहा हो, ठीक है। तो हम पहली और तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। पहली स्थिति ये रही और तीसरी ये रही, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, X कॉमन है और X को हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं कुछ स्टेप से, तो दोनों में क्या आता है वो चेक करते हैं। X के बाद पहले में क्या आएगा, Z, और उसके बाद क्या आएगा, Y आएगा। तीसरी स्थिति में क्या आएगा, X के बाद आएगा आपके पास C और C के बाद में आपके पास क्या आएगा, A आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो Z का जो विपरीत है वो हो जाएगा C, Y का जो विपरीत है वो हो जाएगा A और X का जो विपरीत है क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा नंबर रह गया, आपके पास A आ गया है, आपके पास B आया है क्या, B नहीं आया है, तो X का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा, B। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट। ध्यान दे, 4 जो स्थितियाँ वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दी जाती है कि बच्चा कन्फ्यूज़न हो जाए स्टूडेंट को और क्वेश्चन को नहीं कर पाए। ऐसा कुछ है नहीं, आप 2 स्थिति को लेकर भी ज्ञात कर पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पासे में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन मार्क्स जो लिखा है वो ज्ञात करना अपन को। ये एक पासे की 3 स्थितियाँ लिखिए और अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये 2 पासे लेते हैं, स्टार्टिंग में पहले 2 पासे लेते हैं और इन दोनों में बात करते हैं। क्या कॉमन कौन सा नंबर है, एक कॉमन है दोनों के अंदर, ये मैंने एक के ऊपर गोला लगा दिया, दोनों में एक कॉमन है। तो हमने क्या किया, एक से घड़ी की दिशा में, सुई की दिशा में अपन आगे बढ़े, 5 और 5 के बाद 3, इधर आते हैं 5, 1 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 2, 1 6 और 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि आप इससे क्या देख सकते हो कि 5 के जो विपरीत है वो है 6, 3 के जो विपरीत है वो है 2 और
एक के विपरीत क्या हो जाएगा, इनमें से जो नंबर नहीं आया कौन सा, 4। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 2 है और 1 का विपरीत 4 है, ठीक है। तो ये तो हम निकाल चुके हैं, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क पर 3 और 4 ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि 3 4 तो वैसे ही आ गया। साथ साथ 3 4 के साथ साथ 3 4 का विपरीत भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 का विपरीत नीचे आएगा, 4 का विपरीत पीछे आएगा, इसकी जगह थोड़ी आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 का विपरीत कौन है, 2, मतलब यहाँ पर 2 भी नहीं आएगा। और 4 का विपरीत कौन है, 1, मतलब यहाँ पर 1 भी नहीं आएगा। तो मैंने 4 ऑप्शन तो काट दिए, दिख रहा है। ये आपका 1 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 6 और 5, 6 या 5 में से कोई एक हो सकता है। अब थोड़ा सा अपन सोचते हैं क्या आएगा। ये 4 है, 4 का विपरीत यहाँ कहीं आएगा, इसके पीछे की ओर। 4 का विपरीत क्या है, 1 है। अब देखो हम 3 से घड़ी के सुई की दिशा में घुमाते हैं तो क्या आएगा, आप ध्यान दें, इस चीज़ को फोकस करें। 3 1 क्वेश्चन मार्क, क्या समझ पा रहे हैं आप। 4 का विपरीत 1 है, इसलिए मैंने 1 को इसके पीछे की ओर लिखा है। 3 1 क्वेश्चन मार्क, क्या समझ में आया, 3 1 और क्वेश्चन मार्क। देखो आप इसी को अब आगे बढ़ा सकते हो, ये जो होते हैं ना चीज़ें 1 5 3, ये आप इसको इस टाइप से घुमाइए। आप 1 लिखो और 5 लिखो और 3 लिखो, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है घड़ी की सुई की दिशा में। 1 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, ऐसा। तो आपको क्या समझ में आया, 3 1 और फिर क्या आएगा, 3 1 और फिर क्या आएगा, 5। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, 5। ये 6 गलत हो जाएगा। थैंक यू। तो ये था आपका पूरा पासा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पासे के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पासे का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रीजनिंग का पहला चैप्टर पासा कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे रीजनिंग का दूसरा चैप्टर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।